सो हेलो इंग्लिश लवर्स। तो आज मैं एक और पोएम लेकर आई हूँ जो आप बच्चों के लिए है, क्लास 9 के बच्चों के लिए सीबीएसई में, जिसके चैप्टर में ये वाला पोएम है जो कि है विंड बाय सुब्रमण्य भारती। तो ये बहुत ही फेमस पोएम है। तो सुब्रमण्य भारती का ये पहला तमिल लैंग्वेज का पोएम है। पहले ओरिजिनल पोएम था तमिल लैंग्वेज में, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ए.के. राजन, यहाँ पर लिखा हुआ है ए.के. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो पहले जान लेते हैं अबाउट पोएट एंड हिज पोएम। पहला इनका नाम है चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, also known as Bharatiyar, was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, a social reformer, and a polyglot, popularly known as Mahakavi Bharati, and he was a pioneer of modern Tamil poetry. Okay, here it is written, it was originally published in Tamil, but it was translated in English by A.K. रामानुजन। तो हम लोग जान लेते हैं इस पोएम के बारे में। द पोएम डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड ऑन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। इट फोकस ऑन द वायलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द विंड दैट कॉजेज हेवी डिस्ट्रक्शन। हेवी डिस्ट्रक्शन मतलब हेवी डिस्ट्रक्शन ऑन ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है। तो इस विंड, आप लोग जानते हैं विंड मीन्स वायु। तो विंड को इसमें कुछ टाइप के सिम्बोलिज्म्स लिए गए हैं। तो इसके बाद है द पोएट टेल्स अस दैट विंड मेक्स फन ऑफ द वीक पीपल एंड थिंग बट फेवर द स्ट्रॉन्ग्स। ही देयरफॉर सजेस्ट द रीडर बी स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मीन्स रीडर को ही बताना चाहते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बताना चाहते हैं कि विंड के तरह ही फिजिकल और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विंड कम सॉफ्टली। मीन्स विंड को बता रहे, विंड तो बहुत ही पावरफुल है, तो बता रहे कि आप सॉफ्टली आया करो, आप धीरे से आया करो ताकि कोई भी विंडो का शटर टूट ना जाए, कोई भी पेपर स्कैटर ना हो जाए। स्कैटर का मतलब है बिछड़ जाना, बिछड़ ना जाए। कोई भी बुक शेल्फ से बुक्स गिर ना जाए। हाँ, and there look what you did and you threw them all। मीन्स जो भी विन करते हैं ये तीनों चीज़ तो देखते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ भी नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग तो देखते हैं, और अगर विन कुछ किए तो ये तीनों भी गिर जाएंगे। समझ आया? इतना तक समझ लेना। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स। मीन्स बुक्स का पेज फाट मत देना। हवा को बोल रहे हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन। मीन्स बार बार विंड जो है वो रेन मीन्स बारिश लाता है। फिर यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब है जो वीक ऑब्जेक्ट और वीक पीपल है, तो उन लोगों को मीन्स उन चीज़ों को पोकिंग फन मीन्स हंसी मजाक करते हैं, गिरा देते हैं। इसीलिए विंड को क्लेवर भी माना जाता है कि कोई भी मीन्स वीक चीज़ों को फेंक देना। नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पर क्या है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब भी वीक है, वीकलिंग वीक है। क्रम्बलिंग का मतलब है कि स्कैटर हो जाना, मीन्स सेपरेट और फॉल अपार्ट। ओके, crumbling house, crumbling door, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart। समझ के सब कुछ सेपरेट हो जाना या सब कुछ फेंक देना। जो विंड, एक तूफान जो बोलते हैं, जो पावरफुल विंड फेंक देते हैं सब कुछ। यहाँ पर क्या है? द विंड गॉड विनाउ एंड क्रश देम ऑल। विंड गॉड मीन्स विंड एक तरफ मीन्स गॉड है, गॉड ऑफ विंड जो कहा जाता है। गॉड ऑफ विंड जो आते हैं और क्रश करके जाते हैं। विनाउ का मतलब है एक टाइप ऑफ ग्रेन्स होते हैं, मीन्स स्कैटरिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द कफ। तो ये जो विंड गॉड, जो पोएट रीडर को समझाना चाहते हैं कि जो विंड गॉड है वो अचानक ही आते हैं और सब कुछ तोड़ फोड़ कर
चले जाते हैं। ओके, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। तो जो मना किया जाता है वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो विंड है, वो तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो क्या बोल रहे हैं कि चलो, अगर ये विंड तो समझेगा नहीं, ये विंड अगर कुछ सुनेगा ही नहीं, तो हम लोग ही चलो एक स्ट्रॉन्ग होम बिल्ड करते हैं। लेट्स जॉइन डोर्स फर्मली। डोर को फर्मली जॉइन करना चाहिए। फर्मली मीन्स स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली जॉइन करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। स्ट्रॉन्गली बॉडी को फॉर्म करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड मेक दी हार्ट स्टेट फास्ट। हार्ट को स्टेट फास्ट रखना मीन्स स्टेडी रखनी चाहिए, स्टेडी फास्ट। सो डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर ये चारों चीज़ें हम लोग किए तो विंड डेफिनेटली हम इन चीज़ों का फ्रेंड बन जाएंगे। जिन चीज़ों को फेंक देते थे उन चीज़ों का फ्रेंड बन जाएंगे, और कभी भी स्कैटर या बिछड़ना या कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। बहुत अच्छा पोएम है ये वाला। तो नेक्स्ट जाते हैं। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। वीक फायर मीन्स जो बॉन फायर हम लोग देते हैं ना, वो बॉन फायर को ब्लो कर देते हैं, मीन्स उसको बंद कर देते हैं फायर को, जो वीक फायर है। एंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। स्ट्रॉन्ग फायर रोर मीन्स जो स्ट्रॉन्ग फायर, वीक फायर को बोले जो मीन्स बंद कर देते, ब्लो कर देते थे, और जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको और भी रोर एंड फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब देखो और भी डीप एंड ग्रो, तो रोर एंड फ्लरिश। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड मीन्स जो कि फ्रेंड्स होते हैं, विंड को अगर तुम फ्रेंडशिप में मिलाओ तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं विंड। और अगर उसको बुरा होगा मीन्स अगर विंड के सामने तुम वीक हो तो वो बुरा हो जाते हैं। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वी फ्रेज हिम एवरी डे। वी फ्रेज मीन्स वी एडमायर हिम एवरी डे। हु इज हिम? विंड। विंड, वी always admire wind every day so that wind can also return us the same admiration। समझ आ गया? बहुत ही इजी पोएम है ये, एकदम क्लास 9 का पोएम है, ये ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है। तो बच्चे लोग अब अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे सजेशन देना, मैं फिर से समझा दूंगी। ये देखिए, ये बहुत सारे मीनिंग्स भी लिख चुकी हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। तो मेरा पोएम अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और सपोर्ट करना ताकि मेरे चैनल ग्रो हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रख रही हूँ। तो थैंक यू चिल्ड्रन। और अच्छा, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी समझ लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पोएम्स विंड। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ पोएम्स विंड समरी। फिर है बेस्ट समरी। बेस्ट समरी और समरी का अलग डिफरेंस है। हाँ, समरी मीन्स होल पोएम एंड बेस्ट समरी मीन्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके, हु इज़ द पोएट? पोएट ऑफ द पोएम, पोएट जान लेना, पोएट है सुब्रमण्या भारती। एंड व्हाट डज द विंड गॉड डू? विंड गॉड क्या किए थे मैं वही भी समझा दी हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।